नमस्कार, मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 11 दिसंबर को गाजियाबाद से एक मामला सामने आता है। ये मामला सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़की अपनी जान ले लेती है। ये सुनने में मामला काफ़ी आम सा लगता है, काफ़ी सीधा मामला लगता है, एक सीधा केस लगता है। लेकिन जैसे जैसे इस केस में जांच आगे बढ़ती है तो इस मामले के तार धर्मांतरण से, कन्वर्जन से जुड़ने लगते हैं। इस लड़की को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और पिछले कई महीनों से वो मुस्लिम लड़का इस लड़की को मानिए अपने इशारों पर नचा रहा था, इस लड़की को टॉर्चर कर रहा था। लेकिन टॉर्चर करने की सभी हदें तब पार हो गई जब इस लड़की ने अपनी जान ले ली। क्या है ये पूरा मामला? इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार न्यूज़ रूम में जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गाजियाबाद का ये मामला कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे इस लड़की ने अपनी जान ली। जी देखिए कुंवर, जो रिपोर्ट मेरे पास में है 12 तारीख का मेरे पास इस वक्त जो रिपोर्ट है, जो पहली रिपोर्ट है वो मेरे पास में है। मामला ये 11 तारीख का है। गाज़ियाबाद शहर का मामला है। गाज़ियाबाद के बहुत प्रतिष्ठित कविनगर इलाके का ये मामला है। कविनगर माना जाता है कि वहाँ पर तमाम जो है पैसे वाले लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, साम्भ्रांत लोग रहते हैं, उस तरीके का कविनगर को माना जाता है। तो नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है कुल मिलाकर। और एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल थी, ये अपने घर की छत पर पहुंची। घर की छत पर पहुंचने के बाद इसने केरोसिन की बोतल उठाई, अपने ऊपर डाल ली और उसके बाद इसने खुद को आग लगा ली। चंद मिनटों में ही युवती की मौत हो गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, इन्होंने जांच पड़ताल की। चंद्रपुरी कॉलोनी का ये मामला है और ये यहाँ पर एक शख्स रहते हैं, उनका नाम हम जानबूझकर नहीं बता रहे। तो उनको ब्लड कैंसर है और जो मृतका है ये उनकी बेटी है, यानी कि पिता को ब्लड कैंसर की बीमारी है और जो बेटी है उसने अपनी जान ले ली। अब हुआ ये 26 साल की ये जो लड़की है माता पिता के साथ रहती थी और इसने 11 तारीख को अपनी जान ले ली। पड़ोसियों ने ये बताया उस दिन कि आग से लिपटी हुई थी लड़की, बहुत ज़ोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ देकर चिल्लाई भी। और इसने, इनके जो पिता हैं उन्होंने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। लोग जब तक पहुंचते तब तक लड़की की डेथ हो चुकी थी। इनको अस्पताल लेके गए। जैसे ही अस्पताल लेके गए, चिकित्सकों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। एसीपी नगर कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने उस दिन यानी कि 11 तारीख में ये बताया कि लड़की ने खुद को आग लगा ली। परिजनों से पूछताछ की गई थी उस दिन और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था और लड़की की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। ये उस दिन की बात है जी। अब क्या हुआ कुंवर के इस पूरे मामले में जब जांच आगे बढ़ी, जब ये पता किया गया कि आखिर इस लड़की ने खुद को मौत के हवाले क्यों कर लिया, क्यों आखिर एक ऐसी स्थिति उसकी जिंदगी में आई कि उसने जान देना ज़्यादा बेहतर समझा, तो ये पता चला कि फराज नाम का एक शख्स है, फराज अतर इस शख्स का नाम है और इसने उस लड़की को पूरी तरह अपना गुलाम बना रखा था। बहुत बड़ी बात कुंवर यहाँ पर यह है कि लड़की को वो जबरन नमाज पढ़ने के लिए बाध्य करता था, उसको व्हाट्सएप पर मौलानाओं की तकरीर भेजता था, उन्हें सुनने के लिए मजबूर करता था और जितनी बार, जैसे दिन में 5 बार नमाज होती है तो 5 बार लड़की को नमाज के बाद सेल्फी उसको भेजनी होती थी कि मैंने नमाज की है। और अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन वरुण, ये जानना यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है कि ये सिलसिला काफ़ी समय से चलता आ रहा था, तो क्या लड़की के साथ उसके पिताजी भी रहते थे जिनका आपने जिक्र किया कि उन्हें ब्लड कैंसर था, तो क्या उन्हें कभी पता नहीं लगा कि ऐसी चीज़ हो रही है, लड़की नमाज पढ़ रही है और अगर उस वेशभूषा में लड़की है तो कभी ना कभी दिन के दौरान 5 समय की नमाज वो पढ़ रही है, सेल्फी भेज रही है, किसी फराज नाम के लड़के से बात कर रही है, तो क्या पिताजी को ये पता था इस चीज़ के बारे में? क्या चीज़ थी?
देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं, आज दिन है शनिवार, बुधवार को फराज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि युवती के हिस्से में करीब 20 करोड़ रुपए की रकम आती है। जो उसके पिता हैं, युवती के पिता, वो अमीर शख्स हैं और उनको चूंकि कैंसर की बीमारी है, लड़की के हिस्से में करीब 20 करोड़ की रकम आती है। और ये बात फराज अतर नाम के इस शख्स को पता थी और इसने 20 करोड़ की संपत्ति के लिए पिछले 5 सालों से लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। उसको धीरे धीरे उसने कन्वर्ट किया, इन्फ्लुएंस किया, प्रेम के जाल में फंसाया। और देखिए, उससे पहले मैं बता देता हूं एक बार, राजेश कुमार जो डीसीपी नगर हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने ये बताया है कि आरोपी फराज अतर युवती को प्रताड़ित करता था। इसके तमाम साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। इस मामले में नामजद फराज के परिजनों पर कार्रवाई होगी और युवती के घर से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, सुसाइड नोट मिला है, डायरी मिली है, और इसकी लिखावट का मिलान किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की जांच जो है वो की जाएगी। जो डायरी मिली है, डायरी पे ये लिखा हुआ है, लड़की ने ये लिखा है कि मैंने नमाज पढ़ने से मना किया तो फराज ने मुझे बुरी तरह पीटा। युवती के मोबाइल से ये पता चला है कि उसने ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप में लड़की को जुड़वा रखा था जिसमें इस्लामिक रीति रिवाज सिखाए जाते थे। वो उसे मोबाइल पर मौलानाओं की तकरीर सुनने के लिए मजबूर करता था। ऐसे कई मैसेजेस लड़की के फ़ोन से मिले हैं कि ये जो तकरीर है इसको सुनो, सुनने के बाद मुझे बताओ कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जब अपनी बेटी को घर के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो टूट गए। उन्होंने ये भी देखा कि बेटी बुर्का पहनने लगी है। और लड़की ने, जब उन्होंने अपनी बेटी से बात की तो बेटी ने बताया कि पापा, मैं ना तो नमाज पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं बुर्का पहनना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। उसने ये भी कहा कि फराज जो कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया तो वो मेरे से शादी नहीं करेगा। तो वो लड़की इतना ज़्यादा उसके प्रेम में घिर चुकी थी, उसके जाल में इतना ज़्यादा फंस चुकी थी, इतना ज़्यादा उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि उसको फराज के बाहर अपना जीवन नजर ही नहीं आ रहा था। फराज ने देखा कि 20 करोड़ की जो संपत्ति है वो लड़की के पास आ रही है, पिताजी को ब्लड कैंसर है, तो ये बहुत ही, एक तरह से अगर हम कहें तो सोची समझी एक रणनीति के तौर पर ये फराज जो ये चंगुल में लड़की को फंसाता गया। बिल्कुल, बहुत ही हैरान करने वाली ये जो खबर है। वरुण, मैं चाहूँगा आप इसके साथ में ये बताइए कि अब जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस का जो एक्शन हुआ है वो क्या एक्शन हुआ है और फराज तक पुलिस कैसे पहुंची? देखिए, रिपोर्ट हमें ये बताती है कि फराज ने लड़की का धर्म बदलवा दिया था, लड़की को हिंदू से मुसलमान बना दिया था। और उनके पिता ने ये बताया है, जो कैंसर पीड़ित बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनकी बेटी 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और नमाज पढ़ते वक्त वो सेल्फी लेती थी और सेल्फी व्हाट्सएप के ज़रिए फराज को भेजती थी। यदि एक बार भी चूक जाती थी तो फराज से उसे डांट पड़ती थी और फराज लगातार लड़की को ड्रग्स भी देता था। और जो ड्रग्स है, इसकी हैवी डोज लगातार लड़की को दी जा रही थी और फाइनली ये स्थिति बन गई थी कि वो ड्रग्स के बिना भी नहीं रह पाती थी। ये स्थिति बन गई थी कि वो फराज के बिना भी नहीं रह पाती थी और उसको ये डर था अगर फराज मुझे छोड़ देगा तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। और जो रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि उसने धीरे धीरे जो उनके बीच की चैटिंग है, मैं चैटिंग के कुछ अंश यहाँ पर बताना चाहूँगा। मोबाइल फ़ोन से लड़की और फराज के बीच कई चैटिंग मिली हैं और पुलिस कोर्ट के सामने साक्ष्य के रूप में इसको रखेगी। और चैटिंग से ये भी पता चला है कि लड़की करीब करीब रोज़ाना ड्रग लेती थी और मगर वो फराज की धोखेबाजी को हालांकि समझ चुकी थी। एक बातचीत है, चैट का एक अंश है जिसमें वो कह रही है कि लड़की बोल रही है मुझे नींद नहीं आती, ड्रग का इंतज़ाम करो। इसमें फराज कह रहा है कल व्यवस्था हो जाएगी, मुझे परेशान मत करो। लड़की का मैसेज है मैंने तुम पर भरोसा करके गलत किया। फराज कह रहा है सोने का टाइम है, सुबह बात करेंगे। लड़की बता रही है मैंने नमाज पढ़ना और सजदा करना सीख लिया है और फराज का कहना है सारे स्टेप अच्छे से समझ लो। लड़की कह रही है मैं सबकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने सब समझ लिया है। लड़की ये भी कह रही है कि मैंने अपने पापा को मना लिया है, शादी में तुम क्या पहनोगे।
फराज कहता है तय करेंगे, सब हो जाएगा, जल्दी किस बात की है। लड़की कहती है अपनी बहन और भाई के लिए भी देख लो कि क्या पहनना है, तो फराज कहता है जल्दीबाजी मत करो, समय पर सब होगा। और फराज ने लड़की के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए हैं। उससे कह रहा है कि तुम्हारे किसी और से भी संबंध हैं। लड़की कह रही है तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। फराज कहता है बाद में बात करेंगे। और लड़की बार बार इस चैट में ये कहती है कि बहुत गलती की मैंने तुम पर भरोसा करके। कुंवर, अब फिलहाल ये स्थिति है कि फराज के जो नामजद परिजन हैं उनकी पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। फराज के भाई हैं कासिफ, उनकी माँ का नाम है मोहतलत और बहन है सना, इनको भी नामजद किया गया है। 2 आरोपी अज्ञात में हैं और नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस ने गुरुवार को कई जगह दबिश भी दी। घर पर वो लोग नहीं मिले, उनकी रिश्तेदारी में भी दबिश दी जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि 2021 में, यानी कि आज से 3 साल पहले, तब शायद लड़की की उम्र करीब 23 साल रही थी, उस वक्त लड़की का गर्भपात कराया गया, अबॉर्शन कराया गया। और इस पूरे मामले में फराज के परिजन शामिल रहे और इसकी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है। जो ये गर्भपात हुआ है इसकी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। और पिछले महीने भी लड़की पर गर्भपात का दबाव बनाया गया। लड़की 4 महीने की गर्भवती थी जब उसने ये कदम उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट तो यही बता रही है कि वो 4 महीने की गर्भवती थी जिस वक्त उसने ये कदम उठाया। और वो लगातार फराज के जो जाल है, जो प्यार मोहब्बत का ये जो चक्कर है, इसमें फंसती चली गई। एक बेबस पिता जो बिस्तर पे अपना वक्त गुजार रहा है, बुजुर्ग है, ब्लड कैंसर का शिकार है, एक माँ है जो बुजुर्ग है, और लड़की के हिस्से में 20 करोड़ की संपत्ति है। गाजियाबाद जैसे इलाके का मामला है, कविनगर जैसे इलाके का ये मामला है, धर्मांतरण का ये केस है। अब आप इसे चाहे देखिए, मैंने इस पूरी बातचीत में एक मर्तबा भी मैंने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप चाहे इसे जो कहें, आप इसे लव जिहाद कहें, आप इसे आपराधिक मामला कहें, आप इसे जानबूझकर किया गया एक अपराध कहें, कोल्ड ब्लडेड ये क्राइम है। और यहाँ पुलिस यकीनन सारे तार खंगालेगी, आरोपियों को पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, जेल की सींचों के पीछे उनको भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कुंवर कि क्या इसी तरीके से लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लड़कियां क्या इस तरह के जाल में फंस जाती हैं? मैं चाहूंगा दर्शक इस बात का कमेंट करके जवाब दें। बिल्कुल। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।